बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है कि अगर इनके कारकुनों के बेटों को पकड़ा जाएगा तो वो यानी पीपल्स पार्टी भी इन यानी पीटीआई के बेटे पकड़ेगी। यह बयान उन्होंने जेल में मौजूद खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह की अदालत में गिरफ्तारी पर दिया। फर्रुख शाह पर इल्जाम है कि वो अपने बाप की मुबैना तौर पर हासिल शुदा गैर कानूनी इमलाक से मुस्तफीद हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 दिन में एहतसाब अदालत के सामने पेश होने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से इनके पास गिरफ्तारी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके अलावा जाली अकाउंट्स के केस में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस के 2 अहम मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए हैं। ऐन मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो इस सख्त लहजे के जरिए पैगाम देकर एक पेशबंदी कर रहे हों। वैसे भी सख्त बयानात देने से कारकुनान और इनके बेटों को तसल्ली रहती है कि क़यादत इनके हवाले से वाकिफ है और इनके मसाइल पर जुबान खोलने पर तैयार है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल करीब में ताकत पर ऐसी दस्तरस हासिल कर पाएंगे कि वो ये तमाम बदले चुका सके? फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और ना ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस तरह की धमकियों से कोई खास फर्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी को तो वो संजीदगी से लेते ही नहीं। जो जमात इनको पंजाब में किसी किस्म के सियासी खतरे से दो चार ना कर पाए तो वो इसे घास क्यों डालेंगे? जब फिरदौस आशिक आवान ने पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली कादिर मंदोखेल को हकीकी तौर पर हाथों हाथ लिया तो वो शायद पीटीआई की नजर में पीपल्स पार्टी की मौजूदा सियासी वक़्त की एक अमली तस्वीर पेश कर रही थी। गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान फिरदौस आशिक आवान की इस कारकर्दगी से बहुत महजूज हुए और जब एक ना समझ ने इस वाक़े की नाखुशगवारी के बारे में बताना चाहा तो उन्होंने एतराज ये कहते हुए रद्द कर दिया कि पंजाब के नन्हे मुन्ने वज़रा ऐसा काम नहीं कर सकते। इस तरह के हमलों के लिए दूर मार करने वाली फिरदौसी तोपें दरकार हैं। दूसरे अल्फाज में वो अपनी खातून मुशीर को सब जरदारियों पर हावी समझते हैं। फिर दौरान बजट पीटीआई एमएनए से बिलावल भुट्टो की नकलें उतरवाकर और तमस्खर उड़वाकर यह भी साबित किया कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन को संभालने के लिए सियासी लायहा अमल नहीं, बस निचले दर्जे की जुगतें ही काफी हैं। और जिस तरह पीटीआई की खवातीन ने मुस्कुरा कर इस भोंडे मजाक को चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज़ फराहम किया, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी को खास लिफ्ट ना करवाने की पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर से लेकर मर्दों खवातीन कारकुनान की मुकम्मल हिमायत से लागू की जा रही है। तहरीक इंसाफ के इस एतमाद की वजह पीपल्स पार्टी का पंजाब में हल्का सियासी वजूद ही नहीं बल्कि यह तसल्ली भी है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुक्तदिर हलकों ने बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल किया हुआ है। जब इतने बड़े गुरु मामलात संभाल रहे हों तो फिर शागिर्दों को परेशानी की क्या जरूरत? यही वजह है कि अगरचे कभी कभार सिंध के अंदरूनी मामलात को उछालकर पीपल्स पार्टी मरकज के साथ सींग लड़ाते हुए नजर आती है, जैसे पानी की तकसीम, इंतजामी तबादलों और तरक्याती स्कीमों के मामलात, मगर किसी अहम मोड़ पर पीपल्स पार्टी ने बेटे पकड़ नीयत का इजहार नहीं किया। सेनेट के तमाम इंतखाबात हुकूमत के हक में करवाने का बंदोबस्त हो, यह असम्बलियों को चलाने में मुआवनत, पीपल्स पार्टी खामोश मुआहदा उमरानी से फैज़याब होने पर कमर बस्ता नजर आती है। इमरान खान की जमात ये जान गई है कि सियासी और अमली तौर पर पीपल्स पार्टी की सियासत फर्रुख शाह के वालिद खुर्शीद शाह के गिर्द नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो के वालिद आसिफ अली जरदारी के केसेस के गिर्द घूमती है। हुकूमत जिसको चाहे पकड़ ले, अगर आसिफ अली जरदारी और इनकी हमशीरा आजाद हैं तो किसी किस्म के एहतजाज या एतराज को अहमियत देने की जरूरत नहीं। वैसे भी अपने मुखालिफिन के बेटे पकड़ने के लिए मरकज में हुकूमत और एक पेज की जरूरत होती है। फिलहाल पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो मरकज में बजरिया पंजाब एक ऐसी हुकूमत बनाने की मंसूबाबंदी कर सके जिसमें वो चुस्ती और ताकत मौजूद हो जो इस वक्त इमरान खान के जमात के पास है। एक वक्त था जब कुछ हफ्तों के लिए पीडीएम की उठान से हुकूमत इस परेशानी में मुब्तला थी कि शायद कोई ऐसा सियासी भौचाल इसको आन लेगा जिसके बाद इसके कारकुनान जावेद लतीफ की तरह जान की अमान के लिए इधर उधर धक्के खाते फिरेंगे, मगर फिर हालात ही अक्सर तब्दील हो गए। पीडीएम को लेने के देने पड़ गए। इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकालते निकालते पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई। हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा अपोजिशन इत्तेहाद में से अपने इस्तीफे पर मुंतज हुआ और जो महाज जमहूरी इनकलाब लाने के लिए तैयार किया जाना था वो पोरस के हाथी की तरह अपने ही साथियों को कुचलने लगा। ये सब कुछ बगैर वजह के नहीं हुआ। इसको करवाने वाले पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को अमन की फाख्ता बनाने के लिए इनकी मर्जी से बाकायदा प्लानिंग की जा रही थी। ये एक हकीकत है कि पीपल्स पार्टी के पास किसी के बेटे पकड़ने की ना सलाहियत है ना नीयत। ये धमकी वैसी ही है जैसे शहबाज शरीफ हुकूमत को बजट के दौरान टफ टाइम देने का चैलेंज करते हैं। फिलहाल तो अपोजिशन को अपने बेटे और वालिदैन बचाने की पड़ी है, वो किसी और को क्या पकड़ेंगे।